ओके, तो इस सेशन के अंदर हम कवर करने वाले हैं फाइनली ब्लॉक इन एक्सेप्शन इन जावा। तो हमारे पास एक फाइनली ब्लॉक होता है या फाइनली आप समझ लो कि कीवर्ड होता है जो हम यूज करते हैं। ये यूज क्यों करते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने दो जो है केसेस यहाँ पे प्रोवाइड किया। हमने प्रीवियस सेशन के अंदर यही पढ़ा था कि हमारे पास अगर एक एक्सेप्शन आती है, यूजर से हम वैल्यू मांग रहे हैं, ठीक है, और आपने अर्थमेटिक एक्सेप्शन को भी हैंडल किया हुआ है और हमारे पास इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन को भी आपने हैंडल किया हुआ है। लेकिन अगर मैं चाहता हूं फॉर एग्जांपल कि हर केज के बाद में यहां पे एक अपना मैसेज शो करवाऊं, सही है, कौन सा मैसेज? फॉर एग्जांपल आफ्टर हैंडलिंग एक्सेप्शन में यहां पे लिख दूं बाय। मैं क्या लिख दूं? बाय लिख दूं। यानी कि होता है ना एक मैसेज होता है बाय मैसेज, जो हम बार बार यूजर को रिपीट करवा रहे होते हैं, सही है। और फॉर एग्जांपल मुझे क्या करना पड़ेगा, अब फिर से अगर फॉर एग्जांपल पहली अर्थमेटिक एक्सेप्शन आती है तो उसके अंदर मुझे फिर से लिखना पड़ेगा क्या? बाय लिखना पड़ेगा, है ना। अब फॉर एग्जांपल मैं यहां पे आता हूं, एग्जीक्यूट करता हूं, वैल्यू 1 यूजर ने दी 12, दूसरी वैल्यू दी फॉर एग्जांपल 0। अब डिवाइड बाय 0 वाली एक्सेप्शन जैसे ही आएगी तो वहां पे आपके पास क्या आएगा? जो आपकी एक्सेप्शन उसने हैंडल की और मैसेज आ जाएगा बाय। आ रहा है मैसेज बाय, सही है। अब फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूं कि अगर मेरे पास इनपुट मिसमैच की आ जाती है एक्सेप्शन, तो वहां पे मुझे क्या करना पड़ेगा? ये फिर से बाय वाला मैसेज लिखना पड़ेगा, है ना। तो मैं यहां पे आके फिर से ये बाय का मैसेज लिखूंगा। यानी कि मुझे यहां पे हर केज के अंदर क्या देना पड़ रहा है? एक मैसेज के लिए आपको कोड लिखना पड़ रहा है। यानी कि हमारी क्या हो रही है? कोड की रिपीटेशन हो रही है ना। फॉर एग्जांपल अभी मैं फिर से एग्जीक्यूट करता हूं और मैं यहां पे लिख रहा हूं 1 2 और यहां पे मैं दे रहा हूं अहमद। अब पहला नंबर है, दूसरा क्या है? अल्फाबेट है ना, यानी कि स्ट्रिंग है। तो आप वहां पे इसको भी हैंडल कर चुके हो दूसरे केज के अंदर जो हमारे पास है इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन, सही है। तो इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन के अंदर हमारे पास जो एक्सेप्शन आएगी, एक्सेप्शन को हैंडल करने के बाद हमें फिर से एक मैसेज लिखना पड़ रहा है बाय, है ना। अब अगर मैं इसको एंटर करता हूं, देखें यहां पे तो क्या आ रहा है? फिर से हमारे पास एक्सेप्शन हैंडल हो चुकी और हमारे पास मैसेज क्या आ रहा है? बाय। अब अगर आप चाहते हो कि बार बार बाय मुझे लिखना ना पड़े, मुझे एक ऐसा ब्लॉक मिले जो जिसके अंदर मैं एक ही बार एक जो है मैसेज शो करवा दूं, और ये तब शो होगा जब हमारे पास क्या होगा? ये अगर हमारे पास क्या होगी? एक्सेप्शन होगी, ये तब प्रिंट होंगे। जाहिर है अगर ट्राई के अंदर एक्सेप्शन होगी तभी केस चलेगा, ऐसे ही है ना। अगर ट्राई के अंदर एक्सेप्शन है ही नहीं तो केस नहीं चलेगा। लेकिन मैं चाहता हूं जब एक्सेप्शन हो ना हो, कोई भी एक्सेप्शन हो, तब मेरे पास एक ऑलवेज मैसेज शो होना चाहिए बाय, सही है। तो उस सिनेरियो के अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा? उस सिनेरियो के अंदर मुझे ऑलवेज क्या यूज करना पड़ेगा? फाइनली ब्लॉक। क्यों? क्योंकि फाइनली ब्लॉक हमारे पास चाहे ट्राई चले ना चले, कोई केस चले ना चले, हमारा फाइनली ब्लॉक ऑलवेज चलता है। फाइनली ब्लॉक ऑलवेज चलता है। अब देखें मैं यहां पे बार बार ये बाय नहीं लिख रहा, सारे केसेस के बाद मैं एक ब्लॉक यूज कर लेता हूं जो आप कहलाते हैं कि फाइनली। कौन सा? फाइनली। और इसके अंदर आप क्या करेंगे? ये मैसेज एक बार प्रिंट करवा देंगे। समझ में आया? अब पूरा कोड चलेगा और लास्ट में क्या चलेगा हमारे पास? फाइनली। अब चाहे एक्सेप्शन आए, चाहे एक्सेप्शन ना आए, चाहे आपकी जो भी एक्सेप्शन आए, आपको बार बार यही मैसेज लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सही है। आपकी कोड रिडंडेंसी नहीं होगी, डुप्लीकेशन ऑफ कोड नहीं होगा। अब मैं देखें एग्जीक्यूट करता हूं, अब मैं यहां पे वैल्यू स्पेसिफिक वैल्यू देता हूं, यानी कि करेक्ट वैल्यू, जहां पे एक्सेप्शन आने का कोई जो है मौका नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं यहां पे दे देता हूं 12 और मैं फिर से भी 12 दे देता हूं, तो एक्सेप्शन नहीं है लेकिन फिर भी क्या चला? बाय चला, है ना। क्योंकि एक्सेप्शन आती तो किसी न किसी केज के पास जाता, लेकिन अभी कोई एक्सेप्शन आई नहीं, लेकिन फिर भी हमारे पास एक बाय का मैसेज आ गया, क्योंकि हमने क्या दिया है? फाइनली दिया है। फाइनली आपके इन केचेस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है कि भाई केच चलेगा तभी फाइनली चलेगा, ऐसा कोई सीन नहीं है, सही है। तो ट्राई चले या ना चले, केच चले या ना चले, लेकिन आपका फाइनली ब्लॉक ऑलवेज चलेगा, सही है। और अगर आप यूजर को कभी भी स्पेसिफिक एक मैसेज शो करवाना चाह रहे हो तो आप कर सकते हो बाय यूजिंग फाइनली ब्लॉक।
अच्छा, इसका अगर मैं बहुत प्रैक्टिकल यूज बताऊं तो कुछ ऐसे होता है, कल को हम अगर किसी जावा की एप्लीकेशन के अंदर कोई रिसोर्स मांग रहे होते हैं यूजर से एज अ इनपुट, है ना। अब कल को जाके हम जब स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग रीडर पढ़ेंगे, है ना, हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आने वाला है, तो उसके अंदर हमें क्या करना पड़ता है, ऑलवेज उस रिसोर्स को क्लोज करना पड़ता है ना। अब क्या करते हो आप, ऑलवेज उस रिसोर्स को क्लोज करते हो। अब फॉर एग्जाम्पल अगर वो रिसोर्स यूज होता है, ठीक है, तो क्या होता है, हमारे पास फिर भी फाइनली चले, और अगर रिसोर्स यूज नहीं होता तो फिर भी हमारे पास फाइनली चले। अब फाइनली के अंदर हम करते क्या है, उसी रिसोर्स को क्लोज करते हैं, क्योंकि अगर आप उस रिसोर्स को क्लोज नहीं करते तो हमारे पास आ जाता है क्या, एरर आ जाता है। सही है, तो हम चाहते हैं कि अगर रिसोर्स यूज होता है तब भी क्लोज हो जाए, और रिसोर्स यूज नहीं होता तब भी हमारे पास क्या हो जाए, क्लोज हो जाए। रिसोर्स आप ऐसा समझ लो कि जो आप बफर रीडर के थ्रू यूजर से वैल्यू मांगते हो ना, वो एज अ रिसोर्स आपका जो होता है, क्या होता है, ट्रीट होता है। सही है, तो उसी आपके रिसोर्स को हम क्या करते हैं, यहां पे क्लोज करते हैं, और उस पर्पस के लिए हमारे पास फाइनली ब्लॉक बहुत अच्छे से यूज होता है। सही है, या कल को आप जाके कोई डेटाबेस कनेक्शन क्लोज कर रहे हो तो उसके लिए भी आपको फाइनली ब्लॉक चाहिए होता है। सही है, कि आपका बार बार बैठ के हम क्लोज करें किसी डेटाबेस के कनेक्शन को, या बार बार किसी मेथड के अंदर डेटाबेस के कनेक्शन को क्लोज करें, तो बेहतर तरीका होता है कि आप फाइनली के अंदर जाओ और उसको क्लोज कर दो। सही है, ये था हमारे पास फाइनली ब्लॉक इन जावा एक्सेप्शन।